जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फीफी फैक्ट्स। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोल्ड एक्सचेंज यूएसटी गोल्ड को वीकली फॉरकास्ट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ और अच्छी वीकली फॉरकास्ट आपको देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इंटरनेशनल तौर पे जो मार्केट के अंदर न्यूज़ चल रही हैं या फिर इंट्राडे के हिसाब से भी। इसके अलावा मैं आज आपको साथ डिमांड जोन और सप्लाई जोन को भी डिस्कस करूंगा बीच में, और ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या बॉटम लग चुका है, मतलब कि डबल बॉटम गोल्ड का लग चुका है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था। वो सारी चीज़ें आज आपके साथ ऐड करूंगा। सारी चीज़ों में आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा करूंगा, तो कोशिश करूंगा अपनी तरफ से 100% इंशाल्लाह ताला ताकि आपको टोटली समझ आए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया था कि जो लास्ट वीक गुजरा था, पिछला पिछला वीक पूरा का पूरा मैंने बताया था कि फेड की जानिब से जो बयानात जारी हुए थे उसने यही कहा है कि इस साल के एंड में वो 2 इंटरेस्ट रेट और बढ़ा सकता है। अब उसने कहा है तो वो ज़ाहिर सी बात बढ़ा सकता है, लेकिन हम अगर हिस्ट्री में जाएंगे, अगर हम अमेरिकन की हिस्ट्री में जाएंगे तो इनके बयानात यू टर्न जिसको कहते हैं ना, जिस तरह सियासत के अंदर कहते हैं यू टर्न ले लिया, गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया या किसी और ने यू टर्न ले लिया, इसी तरह इसके अंदर होता है कि हम इसमें यू टर्न वो ले सकते हैं। किसी टाइम भी अमेरिकन जो हैं वो यू टर्न ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा वो बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट हमने बात की थी कि 2 इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, उसको देख के लोग गोल्ड के अंदर जो है धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होती है। एक कहने में और एक हो जाने में चीज़ में बड़ा फ़र्क होता है, तो इन दो चीज़ों को समझ के चला करें। अभी तो फिलहाल उनका यही बयान आया हुआ है कि उन्होंने ये कहा हुआ है कि हम इंटरेस्ट रेट 2 बढ़ाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका टारगेट 6% का उनका टारगेट है, वो उन्होंने पूरा करना है। तो अभी मेरा ख्याल वो 5.25 इसका हुआ है। तो वो देखा जाए वो कितने परसेंट वो बढ़ाते हैं, मतलब 25 बीबीएस करते हैं, 50 करते हैं, मतलब किसी तरह उन्होंने 6% पर लेके जाना। अब ये किसी को भी नहीं पता होता कि आगे के हालात क्या हो सकते हैं। अपनी तरफ से तो वो 100% देने की कोशिश करते हैं। हर बात ज़ाहिर सी बात है, जो भी इकॉनमी से रिलेटेड सदर होता है या फिर कोई भी ऑफिसर होता है किसी मुल्क का भी, तो वो अपने आप को अच्छा ही साबित करने की कोशिश करता है और वो आगे का लाए अमल लाजमी देता है। अब बेशक उन्होंने सोचा हो ना सोचा हो, लेकिन फ़िलहाल जो सवालात जवाबात होते हैं उसके अंदर फेड की जानिब से ये बयानात ही जारी हुए थे कि हम 2 इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी भी लेबर मार्केट में ज़रूरत है मजबूत करने की। तो ये बयानात जारी हुए थे जिसकी वजह से गोल्ड में अंडर प्रेशर हुआ था। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल डाटाओं के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप बिगिनर्स हैं, न्यू चीज़ें कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। उसमें मेरे साथ अटैच होकर आप 16 घंटे मेरे साथ काम कर सकते हैं। आपको मैं टोटली तौर पे गोल्ड से रिलेटेड हर चीज़ बताऊंगा। जी फ्रेंड्स, अगर देखा जाए फंडामेंटल डाटे ऐसे कोई खास है कोई, मंडे वाले दिन जो से अमेरिका बंद है, थोड़ी मार्केट चलेगी, मतलब जैसे कल मार्केट कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाएगी, लेकिन फिर भी मार्केट है, किसी टाइम पे चल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। स्कैल्पर्स का मेन दिन होगा कल। अब हो सकता है कल मैं वीडियो हो सकता है बनाऊँ ना बनाऊँ, उसका मुझे कन्फर्म नहीं है, वो फिर मैं लिख के पोस्ट कर दूँगा। तो अब अगर देखा जाए तो पावल की टेस्टिफाई है अगले वीक के अंदर, 2 बार टेस्टिफाई है। अब पावल की टेस्टिफाई क्यों आ रही है? पावल अपनी तरफ से वो जो उसने अपनी सेव करनी है अपनी चीज़ को, अपनी जो रेपुटेशन उसने सेव करनी है, उससे रिलेटेड कोई इकॉनमी से रिलेटेड वो कुछ भी कह सकता है, और वो कुछ कहेगा तो उससे गोल्ड पे ज़ाहिर सी बात है असरात पड़ेंगे। मतलब कि मिसाल दे रहा हूँ, अगर वो कहता है कि मैं इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाऊँगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरी इकॉनमी रेट सही चलती रहेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये मेरे हिसाब से झूठ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और जब आपकी इकॉनमी जो सी स्टैंड नहीं कर रही होती, डगमगा रही होती है, मतलब कि इधर उधर हो रही होती है, तभी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपके पास हल नहीं होता। अगर आपकी इकॉनमी इतनी मजबूत है तो फिर आप इंटरेस्ट रेट कट ऑफ क्यों नहीं करते? या तो आप कट कर दें, फिर आप हमें पता लगेगा कि जो अमेरिकन की आवाम है या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं गोल्ड के, उनको पता लगेगा कि अब इनकी इकॉनमी ठीक है, अब हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा उनकी इकॉनमी से रिलेटेड तो इतना मसला नहीं है, लिंक नहीं, लेकिन उनका लिंक हमारे से गोल्ड से जुड़ा हुआ है। जो बड़े इन्वेस्टर है जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा हमें वॉच करना पड़ता है। तो अब अगर देखा जाए उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, तो डाटे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगले वीक में नहीं है। मार्केट साइड वेज रहने की मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज़रूरत है, मार्केट को साइड वेज रहना चाहिए थोड़ा सा। अब मार्केट थोड़ा सा अप साइड को रिज्यूम कर सकती है, क्योंकि मार्केट बार बार 1957 की क्लोजिंग दे रही है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट 1940 से नीचे
क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, हालांकि मार्केट तो 1924 तक गई है, लेकिन वीकली क्लोजिंग नीचे नहीं देती, मार्केट स्टिल बाइंग में रहेगी, थोड़ा सा कंडीशन अच्छी बनाती रहेगी। इसी तरह मार्केट जब तक ऊपर 1984 से ऊपर डेली क्लोज या फिर वीकली क्लोजिंग देती, मार्केट फुल बाइंग में नहीं जाएगी। तो मार्केट कहाँ बंद हुई? 1957। तो हमारा क्या ट्रेंड हो गया? ऑटोमेटिकली साइडवेज। तो भी साइडवेज ट्रेंड बना हुआ है। हमने क्या करना है? हमने बीच में से ट्रेड को फाइंड करना है, उसके बाद हमने ट्रेड निकालनी है और उसके बाद ट्रेड लगानी है। क्योंकि एक अहम चीज़ होती है कि बेस्ट एंट्री का वेट करना। जितना आप बेस्ट एंट्री का वेट करेंगे, इंशाल्लाह ताला आप इस फील्ड में कामयाब होंगे। आपको इन चारों चीज़ों को सीखना होता है: साइकोलॉजिकल, फंडामेंटल, टेक्निकल, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड के अंदर अगर आप ये दो तीन चीज़ें याद रख लिया आपने, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब गोल्ड 1957 में बंद हुआ, क्या कर सकता है मंडे को या इस वीक के अंदर। इस वीक के अंदर मार्केट फ्रेंड्स 1957 बंद हुई है। तो मेरे हिसाब से जो अभी सेल, डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं। सेलिंग रेजिस्टेंस को कहते हैं, लेकिन डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूँ। जब मार्केट बार बार 2 से 3 एरिया निकाल के आ रही होती है, तो वो सप्लाई में मुंतकिल हो जाती है, सप्लाई में इन्वेस्ट हो जाती है, मतलब कि सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, आप समझ लें। तो अब डिमांड सप्लाई के हिसाब से 1970 से लेकर 1972 का एरिया पहला सेलिंग रेसिस्ट एरिया एंड सप्लाई जोन मुझे मौजूद नज़र आ रहा है। जब तक मार्केट 1972 से 73 के ऊपर डेली क्लोज देने में कामयाब नहीं होती, या फिर मेन तो जो एरिया है ना वो 1968 है, लेकिन लोग स्टॉप देंगे 1973 के, तो वो मार्केट खा सकती है। तो हमारा जो पहला सेलिंग रेसिस्ट एरिया और डिमांड सप्लाई हमारी होगी 1969 से 1972 का एरिया हमारा पहला सेलिंग रेसिस्ट एरिया और डिमांड सप्लाई जोन बन गया हमारा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया है पहली सप्लाई जोन हो गया हमारा, सप्लाई जोन हो गया। और इसके अलावा जो इसके ऊपर है 73 के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करती है तो 1984 है सेलिंग रेसिस्ट। अगली सेलिंग रेसिस्ट हमारी 1996 है, अगली 2004 है। 2004-5 का एरिया याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ तो काफ़ी बार मार्केट रिजेक्शन ले चुकी है। और अगला वीकली रेसिस्ट एरिया जिसको माना जाएगा वो 2014 के ऊपर मौजूद है। 2014 एक अच्छा वीकली रेसिस्ट एरिया मौजूद है, मतलब कि पहली रेसिस्ट एरिया जिसको सप्लाई जोन भी कहेंगे वो हो गया सेलिंग सप्लाई जोन। 1969 से 1973 का ये पहला रेसिस्ट एरिया, 1984 दूसरा रेसिस्ट एरिया, 1996 तीसरा रेसिस्ट एरिया, 2005 का एरिया चौथा और पांचवा रेसिस्ट एरिया इंपॉर्टेंट जिसको वीकली रेसिस्ट एरिया कहेंगे 2014 के ऊपर मौजूद है। इसी तरह बाय सपोर्ट की तरफ आ जाए तो बाय सपोर्ट की तरफ अगर डिमांड जोन की बात करें, बाय डिमांड जोन की बात करें, तो वो 1940 से थोड़ा सा नीचे मुझे फील हो रहा है, वो 1936 से उसका बाय डिमांड जोन शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं जो कंसिडर करूँगा बाय, पहली आप डाल सकते हैं 1943 पे, 1943 पे पहली बाय डालें, 1935 पे 1940 का ना बीच में रखें, 1943 को पहली बाय डालें, 1935 पे दूसरी बाय। और जो वीकली फर्स्ट सपोर्ट जिसको बहुत जल्दी आ गई, जिसको मैं बता रहा हूँ, वो है 1921। अब वैसे तो 1925 1924 का एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो 1932 से मार्केट जो नीचे आई थी वो फास्ट ब्रेकआउट था, लोगों को फंसाने की एक साजिश थी। ज़ाहिर सी बात है, मैं भी उस दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को 1918 तक आना चाहिए था, लेकिन लोगों को बीच में इन्वॉल्व किया और फंसा दिया। वो हो सकता है वो बॉटम का काम कर रहा हो, डबल बॉटम का काम ना कर रहा हो। तो मेरा मानना और मेरा आपको मशवरा ये, अगर आपको मार्केट अगले वीक के अंदर 1922 से लेकर 25 के अंदर यहीं भी मिलती है, और अगर मार्केट वो वाला लो छोड़ के, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, वो वाला लो छोड़ के, वही लो छोड़ के अगले दिन के अलावा उसी दिन में अगर ऊपर जाके क्लोज होते तो आप उसको डबल बॉटम कंसीडर कर दीजिएगा, क्योंकि इधर डबल बॉटम हल्की हल्की कंफर्मेशन मुझे फील हो रही है। मतलब पहली बाय आप 1943 पे डालें, अगली बाय आप 1935 पे डालें, अगली बाय आप 1922 से लेकर 23 का एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फर्स्ट वीकली सपोर्ट है। ये मार्केट ब्रेक करेगी तो 1913 का एरिया, और अगली जो वीकली सपोर्ट सेकंड वीकली सपोर्ट जिसको माना जा रहा है वो 1900 के ऊपर मौजूद है। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ कमेंट में अपना इजहार लाजमी किया करो, वीडियो को लाइक किया करो और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं बिगिनर से, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।